जीव, यदि तुमने परमात्मा का स्तुति गान नहीं किया तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो गया है। गुरु नानक का कथन है कि ऐ मन, हरि को इस प्रकार नित्य भजो जैसे मछली जल को भजती है, अर्थात जल ही मछली का प्राण है, वैसे ही हरि नाम में अपने प्राण टिका लो। ऐ जीव, तुम क्यों विषय विकारों में रत हो, क्षण भर भी उनसे विरत नहीं होते। गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन, हरि भजन करो, यमराज की फांसी से बच जाओगे। यौवन यूं ही बीत गया, बुढ़ापे ने अब तुम्हारे शरीर पर अधिकार जमा लिया है। गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन, आयु यूं ही बीती जा रही है, हरि का भजन कर लो। वृद्धावस्था आ गई, कुछ सूझ नहीं पड़ा, अंततः काल भी आ पहुंचा। गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मुग्ध मनुष्य, तुम अभी भी क्यों भगवान का भजन नहीं करते। जिसने धन, स्त्री, सकल संपत्ति आदि को अपना करके मान लिया है, उसे उद्बोधन करते हुए गुरु नानक कहते हैं कि सच्ची बात यह है कि इनमें से कोई भी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है। परमात्मा पतितों का उद्धार करने वाला, भय का निवारण एवं अनाथों का नाथ है। गुरु नानक कहते हैं कि उसे इस प्रकार पहचानो कि वह सदा तुम्हारे अंग संग बसता है। जिस प्रभु ने तुम्हें तन दिया है, समृद्धि दी है, तुमने उसके साथ कभी प्यार नहीं किया। गुरु नानक का कथन है कि ऐ मूर्ख मनुष्य, अब दीनहीन होकर क्यों डोलता है, अर्थात जब धन देने वाले की तुम्हें कद्र नहीं तो धनहीन अवस्था में स्थिरता क्यों गवाते हो। जिस प्रभु ने तन, धन, संपत्ति का सुंदर भवन दिए हैं, गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन, उसी प्रभु का नाम नित्य स्मरण क्यों नहीं करते। सब सुखों को देने वाला प्रभु राम है, दूसरा अन्य कोई नहीं। गुरु नानक कथन है कि ऐ मन सुनो, उसी का सिमरन से गति संभव है। ऐ मित्र, जिसके स्मरण से उद्धार होता है, तुम उसी का भजन करो। गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन सुनो, तुम्हारी आयु नित्य प्रति घटती जा रही है। ऐ चतुर मनुष्य, यह जान लो कि तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बनाया गया है। गुरु नानक कहते हैं कि तुम भली भांति समझ लो कि जहाँ से उपजे हो, अंततः वहीं लीन भी होना है। संत जन पुकार कर कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में स्वयं हरि बसते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि उसी हरि का भजन करो, संसार सागर से पार उतर जाओगे। जिस जीव को सुख दुख स्पर्श नहीं करते, विचलित नहीं करते, जिसे लोभ, मोह, अभिमान कुछ भी नहीं, गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन सुनो, वह जीव तो साक्षात भगवान का मूर्त रूप है। जो स्तुति निंदा में रुचि नहीं रखता, जिसके लिए लोहा और सोना बराबर है, गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन सुनो, उसी से मुक्ति की प्राप्ति संभव मानो। वही मुक्तात्मा है, वही दूसरों को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। जिसे कोई हर्ष शोक विचलित नहीं करता, जिसके लिए वैरी और मित्र एक समान है। गुरु नानक मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसी से मुक्ति मिल सकती है। जो किसी को भय नहीं देता, डराता नहीं और ना ही अन्य किसी का भय मानता है, गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन सुनो, उसी को ज्ञानी कहो। निर्भय और निर्वैर व्यक्ति ही ज्ञानी होता है। जिसने सब विषय विकारों का त्याग कर दिया है
और त्याग भावना धारण कर ली है, गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन सुनो। उस मनुष्य के मस्तक में समुज्ज्वल भाग्य मानो। जिस जीव ने माया ममता त्याग दी है, सब ओर से विरत हो गया है, गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन, उसके भीतर पर ब्रह्म निवास करता है। जिस प्राणी ने अभिमान त्याग कर सृजनहार हरि को पहचान लिया है, गुरु नानक कथन है कि वह मनुष्य मुक्त है। ऐ मन, यह बात सच्ची करके मानो। कलयुग में हरि का नाम भय को नाश करने वाला एवं दुर्मति को दूर करने वाला है। गुरु नानक कथन है कि जो उस नाम को रात दिन भजता है, उसके सब काम सफल हो जाते हैं। जिह्वा से परमात्मा के गुण गाओ, कानों से हरिनाम सुनो। गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन सुनो, ऐसा करने से यम के स्थान पर नहीं पड़ोगे, अर्थात नरक नहीं जाओगे। जो प्राणी लोभ, मोह, ममता और अभिमान का त्याग करता है, गुरु नानक कहते हैं कि वह स्वयं तो मुक्त होता ही है, अन्यों का भी उद्धार करता है। जैसे स्वप्न या तमाशा होता है, इस संसार को भी ऐसा ही जानो। गुरु नानक कहते हैं कि प्रभु के सिवा इसमें और कुछ भी सत्य नहीं है। माया के कारण दिन रात नित्य प्रति प्राणी डोलता रहता है। गुरु नानक मत है कि करोड़ों में कोई विरला ही ऐसा होता है जिसके हृदय में परमात्मा बसता है। जैसे पानी के गिरने से नित्य बुलबुले उपजते हैं और नष्ट होते हैं, गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मित्र सुनो, इस संसार की रचना वैसे ही हुई है। वह भी पानी के बुलबुले की तरह बनता और टूटता रहता है। हे प्राणी, तुम माया के अंधे मद के कारण कुछ भी होश नहीं करते। गुरु नानक कथन है कि हरि भजन के बिना तुम्हें यमदूतों के फंदे में पड़ना होगा, अर्थात जो माया मद से नहीं उबरता, वह यमदूतों के दंड का अधिकारी होता है। यदि पूर्ण सुख चाहते हो तो प्रभु की शरण लो। गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन सुनो, यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसी में प्रभु भजन की संभावना है। मूर्ख अज्ञानी लोग माया के पीछे दौड़ते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि हरि भजन के बिना उनका समूचा मनुष्य जन्म ही निरर्थक बीतता है। जो प्राणी रात दिन परमात्मा का भजन करता है, उसे राम का ही मूर्त रूप समझो। गुरु नानक कहते हैं कि हरि तथा हरि के सेवकों में कोई अंतर नहीं होता। यह बात सच्ची मानो। मन माया के बंधनों में फंसा है, हरिनाम विस्मृत हुआ पड़ा है। गुरु नानक पूछते हैं कि हरिनाम भजन के बिना ऐसा जीवन किस काम का है। हे प्राणी, तुम माया मद के कारण राम नाम का स्मरण नहीं करते। गुरु नानक कहते हैं कि हरि भजन के बिना ऐसे प्राणी को यम का फंदा लगता है। सुख में अनेक साथी संगी बन जाते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मन, हरि भजन करो, वही अंत में तुम्हारा सहायक होगा। जीव जन्म जन्म से भ्रम में पड़ा है, किंतु उसको यमों का भय दूर नहीं हुआ। गुरु नानक कथन है कि ऐ मन, तुम हरि भजन करो, पूर्णतः निर्भय हो जाओगे। मैंने बहुत यत्न किए हैं, किंतु मन का अभिमान दूर नहीं हुआ। नानक कहते हैं कि जीव दुर्मति से बंधा है। हे भगवान, उसकी रक्षा करो। बचपन, यौवन और फिर बुढ़ापा,
ये 3 अवस्थाएं जानो। किंतु गुरु नानक कहते हैं कि हरि भजन के बिना ये तीनों व्यर्थ हैं। ए जीव, तुम्हें जो करना चाहिए था वह तुमने लोभ के फंदे में पड़ने के कारण नहीं किया। गुरु नानक कहते हैं कि अवसर बीत गया, अब क्यों रोते हो। ए मित्र, तुम्हारा मन मायावी बातों में रमा है, निकलता ही नहीं। गुरु नानक कहते हैं कि जैसे चित्र लिखी मूर्ति दीवार को नहीं छोड़ती, अर्थात जैसे मूर्ति दीवार को नहीं छोड़ पाती, वैसे ही तुम भी माया को नहीं छोड़ पाते। मनुष्य कुछ चाहता है, हो कुछ और का और जाता है। दूसरों को ठगने की योजनाएं बनाते बनाते गुरु नानक कहते हैं अपने ही गले में फंदा पड़ जाता है। मनुष्य सुख प्राप्त करने के बहुत यत्न करता है। दुख पाने की आशंका वाली भी कोई बात वह नहीं करता। किंतु गुरु नानक कहते हैं कि ए मन सुनो, होता वही है जो परमात्मा को स्वीकार होता है। सारा संसार भिक्षुक है और सबका दाता राम है। गुरु नानक कहते हैं कि नित्य मन में उसी का स्मरण करो, सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। झूठा अभिमान क्यों करते हो? इस संसार को सपना मात्र समझो। इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं। गुरु नानक का ऐसा कथन है। ए मित्र, शरीर का क्या गुमान करते हो? यह तो क्षण भर में ही विनष्ट हो जाएगी। गुरु नानक कहते हैं कि जिस प्राणी ने प्रभु का यशोगान किया है, समझो कि उसने जगत को जीत लिया है। जिसके अंतर्मन में प्रभु राम का स्मरण होता है, उस मनुष्य को मुक्त समझो। गुरु नानक कहते हैं सच मानो कि ऐसे मनुष्य तथा स्वयं हरि में कोई अंतर नहीं होता। जिस प्राणी के मन में एक भगवान की भक्ति नहीं है, गुरु नानक मतानुसार उस व्यक्ति का शरीर कुत्ते और सूअर के समान है। जैसे कुत्ता स्वामी का द्वार कभी नहीं छोड़ता, गुरु नानक मतानुसार वैसे ही मनुष्य को भी एक मन दत्त चित्त होकर हरि का भजन करना चाहिए। तीर्थ, व्रत और दानादि करके जो जीव मन में अभिमान धारण करता है, गुरु नानक कहते हैं कि उसके वे धर्म कर्म, उसके लिए वे सब ऐसे ही निष्फल रहते हैं जैसे हाथी द्वारा किया स्नान। हाथी स्नान करने के बाद धूल मिट्टी उड़ाकर अपने शरीर पर डाल लेता है। वृद्धावस्था में मनुष्य का सिर कांपने लगता है, पांव डगमगाते हैं, नयनों में ज्योति नहीं रह जाती। गुरु नानक कहते हैं कि यह अवस्था आ गई तो भी हरि रस का पान नहीं किया। मैंने संसार को अपना बनाकर भी देखा, किंतु कोई किसी का नहीं। गुरु नानक कहते हैं कि एकमात्र हरि भक्ति स्थिर है, उसी को हृदय में धारण किए रहो। ए मित्र, भली भांति समझ लो कि संसार की रचना मिथ्या है। नानक मतानुसार यह बालू की दीवार की नाई कभी स्थिर नहीं रह सकती। राम भी चल बसे, रावण भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इनके बड़े बड़े परिवार थे। इसी प्रकार गुरु नानक मतानुसार इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। यह तो स्वप्नवत संसार है। चिंता उस बात की होनी चाहिए जो अनहोनी है, अर्थात होता तो सब होनहार है, फिर चिंता क्यों हो। गुरु नानक कहते हैं कि यह संसार पथ ऐसा ही है, इस पर कोई स्थिर नहीं रह पाया। इस संसार में जो पैदा हुआ है वह नाश को प्राप्त होता है। वह आज या कल गिरने ही वाला है, अर्थात नश्वर है। अतः गुरु नानक कहते हैं कि समस्त सांसारिक जंजाल को त्याग कर एकाग्र भाव से
हरि गुणगान कर लो। दोबारा बल छूट गया तो बंधन पड़े हैं, अब कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा। गुरु नानक कहते हैं कि अब केवल हरि का ही सहारा है, जो गज को ग्राह से संरक्षण देने के लिए आए थे। बल भी मिल जाता है, बंधन छूट जाते हैं, सब प्रकार की निराशा में भी उपाय दिख पड़ते हैं। गुरु नानक कथन है कि हे प्रभु, सब कुछ तुम्हारे हाथ है, तुम ही सबके सहायक हो। कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हारे संरक्षण के विरुद्ध किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संगी साथी तो बीच में ही छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं निभाता। गुरु नानक कहते हैं कि विपत्तियों में एकमात्र प्रभु राम का ही सहारा होता है। न नाम जपते हैं, न सत्संगति करते हैं, गुरु और प्रभु का नाम भी रह गया है। गुरु नानक का कथन है कि कोई विरला ही गुरु मंत्र जपता है, शेष सबके लिए तो उक्त तत्व रह गए, अर्थात व्यर्थ है। मैंने राम नाम को हृदय में धारण किया है, जिसके समान जगत में कुछ नहीं, अर्थात मैंने अद्वितीय राम नाम को हृदय में धारण किया है। इसके स्मरण से सब संकट मिटते तथा प्रभु के दर्शन होते हैं।